नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कम्बिनेशन के बारे में। तो किसान भाइयों, जिनने मेरा पार्ट 4 वीडियो, मैंने 4 पार्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी पोस्ट किए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी किस हिसाब से अपने को देखनी है और क्या क्या डोज है वो मैंने वहाँ बताई है। तो कृपया आप वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ुद अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट डिज़ाइन कीजिए अपने हिसाब से। मैं जो आपको आज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ वो दो हैं, कम्बिनेशन फर्स्ट और कम्बिनेशन सेकंड। ये बाकी न्यूट्रिएंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और ये काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद जो फाइनलाइज किए गए हैं। काफ़ी सारी बुक्स में और रिसर्च पेपर में अलग अलग कॉम्बिनेशन साइंटिस्ट ने यूज़ किए हैं। देखिए, रिसर्च पेपर का मतलब ये नहीं कि कोई 10 मिनट में या 10 महीने में किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उसको रिसर्च पेपर में छाप दिया। रिसर्च पेपर का मतलब है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, बारी बारी प्रयोग करके अपनी लैब में और जो फील्ड में उसके बाद एक रिसर्च पेपर निकालते हैं जिसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत होती है। तो मैंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं और जो निष्कर्ष रिसर्च पेपर के पढ़ने के बाद जो निकाला है उनसे मैंने 2 कम्बिनेशन जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ वो इस प्रकार है। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे यूज़ कर देखिए। अगर आपको बेनिफिट है तो आप इसके आगे शेयर कीजिए। मैं यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सालों से 3 से 4 साल, 5 साल से ये न्यूट्रिएंट अपने किसान भाइयों को यूज़ करवा रहा हूँ। इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं, आप प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए। धन्यवाद। जो कम्बिनेशन है वो इस प्रकार है। कम्बिनेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट कम्बिनेशन जो है वो है 13-0-45, जिसे कलमी शोरा भी हम बोलते हैं। क्या करना है आपको, ये मैं पर लीटर के हिसाब से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। 13-0-45 की जो डोज रहेगी वो रहेगी 8 ग्राम प्रति लीटर वाटर, 8 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो जिंक है वो मैंने इसमें लिया है 12% चिलेटेड फॉर्म में। काफ़ी कंपनियों का चिलेटेड फॉर्म में आता है, तो ये जिंक जो हमने 12% चिलेटेड फॉर्म में लेना है वो है 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो आयरन है, जिसे फेरस भी बोलते हैं, वो चिलेटेड फॉर्म में 12% में काफ़ी सारी कंपनीज का आता है। जो इसकी डोज रहेगी आयरन की 0.5 ग्राम से 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो ज़मीनें हमारी एल्कलाइन हैं उसमें आप जो आयरन की डोज़ है वो 1 ग्राम भी दे सकते हैं। बाकी आप जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो अपने जो न्यूट्रिएंट वाली स्लाइड जो पार्ट 1, 2, 3, 4 है आप उसे देखकर अपना निर्धारित कर सकते हैं। जो मैग्नीज सल्फेट है 30.5% वाला, उसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 3.3 ग्राम प्रति लीटर वाटर, पर लीटर ऑफ वाटर। और जो बोरोन है उसकी डोज रहेगी 20% वाले की, डायसोडियम ऑक्टाबोरेट के नाम से आता है, टाटा का शायद ये सोल्यूबोर के नाम से आएगा। तो इसकी डोज रहेगी 1 ग्राम से 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। तो ये है कम्बिनेशन फर्स्ट। ये थोड़ा सा कम्बिनेशन सेकंड से महंगा है क्योंकि जो चिलेटेड फॉर्म के अंदर न्यूट्रिएंट आते हैं जैसे जिंक है और आयरन है वो थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन रिज़ल्ट इनका अच्छा है। जो कम्बिनेशन सेकंड रहेगा वो ये है। जो कम्बिनेशन सेकंड में हमने रखना है 13-0-45 की डोज 10 ग्राम से 20 ग्राम प्रति लीटर पानी की, मतलब जो कलमी शोरा है 10 ग्राम से 20 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर की। जो आयरन सल्फेट है 19% के हिसाब से आता है, इसकी डोज रहेगी 1.8 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो जिंक सल्फेट है 21% वाला, जो 10 किलो की थैली हमें बाज़ार से मिलती है 21% की, उसकी डोज रहेगी 4.7 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, 4.7 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो मैंगनीज सल्फेट है उसकी डोज रहेगी 30.5% वाले की, 3.3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। और जो बोरोन की डोज है वो रहेगी 1 ग्राम से 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। किसान भाइयों, आप देखिए मैंने दोनों कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन फर्स्ट में और कॉम्बिनेशन सेकंड में मैग्नीशियम सल्फेट का जिक्र नहीं किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैग्नीशियम सल्फेट का हमने कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में जो है यूज़ नहीं करना। मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम फर्स्ट में और सेकंड में यूज़ करते हैं
तो सल्फेट फॉर्म में होने के कारण रिएक्शन हो जाएगी और हमें जो है रिज़ल्ट अपने न्यूट्रिएंट्स के नहीं मिलेंगे। तो हमने ध्यान में रखना है मैग्नीशियम सल्फेट हमेशा अलग से यूज़ करना है। अब मैग्नीशियम सल्फेट हम दो तरीके से आते हैं मार्केट में। एक तो जो पुराना कम्बिनेशन है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जो लगभग 9.5% के हिसाब से आता है। उसकी जो डोज है वो है 2 से 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मैग्नीशियम सल्फेट को हम कैल्शियम नाइट्रेट, आपने अगर नाम सुना हो, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड नया कम्बिनेशन आया है वो है मैग्नीशियम नाइट्रेट का। मैग्नीशियम नाइट्रेट की जो डोज रहेगी वो रहेगी 2 से 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट की, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट इज़ मच बेटर देन मैग्नीशियम सल्फेट अकॉर्डिंग टू सिस्टम, बिकॉज मैग्नीशियम नाइट्रेट की जो प्रोबेबिलिटी है प्लांट को जो एब्जॉर्ब करने की वो 95% है और मैग्नीशियम सल्फेट की 15 से 40% है। तो और सेकंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है आपको हमेशा ओल्ड लीफ पर ही देखने को मिलेगी। तो बेटर है आप मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो न्यू मॉलिक्यूल है, अभी शायद मार्केट में आ भी गया होगा, वो यूज़ करें। मैग्नीशियम नाइट्रेट का रिजल्ट आपको मैग्नीशियम सल्फेट से बेटर मिलेगा। किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात ये भी है, जो भी कम्बिनेशन मैंने फर्स्ट और सेकंड आपके सामने डिस्कस किया है, उन सभी का घोल जो है अलग अलग बकेट में, प्लास्टिक में की बकेट में और लकड़ी की छड़ी से आपने घोल के अलग से फिर ड्रम में इकट्ठा मिलाना है। ऐसा नहीं कि ड्रम में एक ही बाल्टी में पहले आयरन सल्फेट मिला दिया, फिर जिंक सल्फेट मिला दिया, फिर मैग्नीज सल्फेट मिला दिया। ऐसा नहीं करना है। अलग अलग बकेट में डिज़ोल्व कर कर और फिर आपको जो है मेन जो अपना टैंक है उसके अंदर आपने डिज़ोल्व करना है। अब ये जो दो कम्बिनेशन मैं और आपको बता देता हूँ फ्रूट ड्रॉप और फ्रूट सेट के लिए, जो हम न्यूट्रिएंट की स्प्रे के बाद या पहले भी कर सकते हैं। जैसे अभी आज अप्रैल 10 है, 10 अप्रैल 2023 है। तो अगर आप 2,4-D की स्प्रे करना चाहें ड्रॉपिंग और फ्रूट सेट के लिए, जैसे कि हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में 2,4-D का रोल डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी डोज रहेगी 100 लीटर वाटर में 1 ग्राम। ध्यान में रखने वाली बात यही है, 100 लीटर पानी में 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं जाएगा। 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूरिया और कोई भी अच्छा सिस्टेमिक फंजीसाइड, जैसे कि कार्बनडिज़म आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। टिल्ट है, प्रोपिकोनाजोल जिसमें साल्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोबिलिन केमिस्ट्री का एमिस्टार टॉप है, 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन रहेगा 2,4-D वाला, ये फ्रूट ड्रॉप और फ्रूट सेट के लिए है। और जहाँ हमारा नरमे की बिजाई अभी चल रही है वहाँ होती है, तो 2,4-D की बजाय मेरी सलाह आपको यही है, जिब्रेलिक एसिड का ये वाला कम्बिनेशन जो सेकंड है ये आप यूज़ कीजिए। इसमें जो जिब्रेलिक एसिड आपने 3 लेना है, ये ध्यान रखना है। मार्केट में जिब्रेलिक एसिड के नाम से ZA1 से लेकर ZA26 तक बिकते हैं। आपने लिटरेचर चेक करके पीछे ZA3 अगर लिखा है वो लेना है। उसकी जो डोज रहेगी 1.5 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर रहेगी। साथ में 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से यूरिया और साथ में 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड। तो किसान भाइयों, अप्रैल मंथ के अंदर जो कम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं वही करने हैं। ये कम्बिनेशन 2,4-D और जिब्रेलिक एसिड का साल में एक बार ही करना है आपने। और जो न्यूट्रिएंट के कम्बिनेशन है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये हम 2 या 3 बारी कर सकते हैं। एक हम अब करेंगे अप्रैल में 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक, उसके बाद 15 मई से लेकर हम 30 मई तक करेंगे और फिर जो है हम जुलाई अगस्त के अंदर एक स्प्रे की पूरी करेंगे। तो आज के लेक्चर में किसान भाइयों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।